नमस्ते प्यारे साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छा होंगे। आप लोग अच्छी तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये मेरा वीडियो जो होने वाला है आपके लिए क्लास 10th के लिए, जो भी इससे संबंधित रिएक्शन होंगे, क्या होता है जब सदृश समीकरण दीजिए, ये हम इस वीडियो में आपको कराएंगे। जो कि इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन होगा वही हम कराने वाले हैं इस वीडियो में। एकदम अच्छी तरीके से आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, जरूर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी क्या होता है जब वाला रासायनिक समीकरण और सदृश समीकरण अच्छी तरीके से बोर्ड के पेपर में लिख सके और उनका 2 नंबर कहीं जाने। ठीक दोस्तों, चलिए सेशन को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये आपके पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। पहला दिया आपका, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। तो हम लेड नाइट्रेट का सूत्र जानते हैं, क्या होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको क्या कह रहा है? गर्म करने के लिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा आपका PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक दोस्तों, यही आपका बन के तैयार होगा। और ये जो आपका बनेगा PbO, ये बनेगा आपका लेड ऑक्साइड बनेगा। और ये आपका बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये आपका बनेगा ऑक्सीजन। ठीक दोस्तों, ये आपका बन के तैयार हो गया। और यहां पे जो आपका समीकरण दिया है, ये आपका जो सूत्र है, ये है लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट। ठीक दोस्तों, कभी कभी ऑप्शनल में पूछ लेता है कि लेड नाइट्रेट का निम्न में से सूत्र है, तो आपको जब सूत्र पता रहेगा तो आप उसमें ऑप्शनल में ठीक लगा पाएंगे। चलिए, इसको समीकरण को संतुलित करना है आपका। यहां पे देखिए Pb की संख्या 1 है, बाएं साइड दाहिने साइड कितना है? 1 है। चलिए ठीक है। ऑक्सीजन की 2/3 6, यहाँ पे 1 और 2 3 3 2 5 है। चलिए ठीक है, इसको करते हैं संतुलित। जब हम सामने 2 का गुणा करते हैं तो 2 1 कम 2 और 2 4 और 4 2 6, 3 दूना के 6 हो गया। ठीक है, ये बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे Pb की संख्या क्या हो गई? 2 हो गई, तो इसके सामने भी कितने का गुणा होगा? 2 का। जब हम इसके सामने 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, या तो इसको हम अलग से कर देते हैं ऐसे, जब Pb इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा आपका, लेकिन इसका इसमें 2 दूना के 4, अर्थात यहाँ पे कितने के गुणा करेंगे? 4 का गुणा करेंगे, तब जाके आपके नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे? बराबर। और ऑक्सीजन 4 दूना के 8, 8 2 10, 10 2 12, 2 3 6 दूना के 12। आपका समीकरण भी क्या हो गया? संतुलित हो गया। आसानी से हम लोगों ने आसानी से कर लिया इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला दिया है आपका, संतुलित समीकरण दीजिए। एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं। चलिए, एथेनोइक अम्ल लेते हैं CH3COOH, किसके साथ अभिक्रिया बोला है कराने के लिए? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ। इसका हम इसके साथ क्या करा देते हैं? अभिक्रिया। ध्यानपूर्वक देखिए, जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CH3COONA बनाएगा, इसके साथ साथ इसमें क्या बनेगा? CO2 बनेगा, और इसके साथ क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक दोस्तों, यही आपका क्या होगा? बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नाम होगा सोडियम एसीटेट, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल। ठीक दोस्तों, और आपका इसका नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल CH3COOH एथेनोइक अम्ल हो गया, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो गया। ठीक है, अब हम चलिए समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। यहां पे कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और 1 2, और एक इसका लेकर 3, 1 और 1 2 1 3। चलिए कार्बन की संख्या क्या है? बराबर है।
अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4, यहाँ पे कितना है 3 और 2 5 हो जा रहा है। चलिए ठीक है 5 हो जा रहा है, इसको हम करते हैं समीकरण को संतुलित। तो हम सामने क्या करेंगे, क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं। चलिए 2 का जब हम गुणा करेंगे 2 3 6, 2 1 कम 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो हम इसके सामने भी कितने का गुणा कर देते हैं 2 का, 2 3 6 और यहाँ पे कितना हुआ था 2 3 6 और 2 1 कम 2, 6 2 8 हुआ था, यहाँ पे 2 3 6 और 6 2 8 हो गया। ठीक है, आपका ये समीकरण क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई। कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 2 4 और 4 और 1 कितना हो गया 5, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और 4 3 7 हो गया। यहाँ पे ऐसे इसका भी गुणा करेंगे 4 2 6 1 7 हो गया, ये बराबर है आपका। चलिए सोडियम की संख्या यहाँ पे 2 है, इसके सामने 2 कम 2 का गुणा करेंगे, बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया समीकरण संतुलित हो गया। चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका संतुलित समीकरण का कराते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया कराते हैं। ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से जरूर समझ में आएगा आपको। चलिए सोडियम सल्फेट का सूत्र लिख लेते हैं सबसे पहले, Na2SO4, ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट। किससे अभिक्रिया कराने के लिए करा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 से। जब इससे हम अभिक्रिया कराएंगे इसका दोस्तों, तो क्या होगा, जो Ba है वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, SO4 के साथ, तो ये हो जाएगा BaSO4 प्लस क्या बच रहा है आपका NaCl, यहां पे क्या हो जाएगा NaCl, क्या बना लेगा आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक दोस्तों, और ये क्या आपका बनाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट यही बनाएगा। और अब क्रिया में आपका बता दिया गया है, ये क्या है आपका सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, और ये है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक दोस्तों, अब इस समीकरण को चलिए मिला लेते हैं, संतुलित है कि नहीं। यहां पे देखिए सोडियम की संख्या कितनी है 2 है, और इधर साइड कितना है 1, इसके सामने कितने का गुणा कर लेते हैं 2 का। ठीक है, सोडियम बराबर SO4 BaCl2, यहां पे 2 का गुणा करेंगे Cl2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, किसी भी तरह कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जड़। ये आपको ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, इसका हम क्या करेंगे सूत्र लिखकर समीकरण को क्या करेंगे संतुलित करेंगे। तो यहां पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसके साथ CO2, किसके साथ यहां पे लिखा है अभिक्रिया किया है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्या होता है सूत्र CO2। ठीक है, क्या बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 बनाता है प्लस और क्या बनाएगा जल H2। आपका समीकरण लिखा गया एकदम आसानी से, बस इसको ऐसे ही लिखना है, मिला लेते हैं। चलिए समीकरण संतुलित है कि नहीं। यहां पे देखिए कैल्शियम की संख्या 1 है, इधर साइड भी कितनी है 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 2 1 कम 2 और 2 4, 3 और 1 कितना हो गया 4 सॉरी 3 और कितना हो जाएगा 4। हाइड्रोजन की संख्या 2 1 कम 2, यहां पे 2 है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए और अच्छा क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पे दिया है, ये सब जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपके जो बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए उसका आप सफाया कर सकूं। ठीक है दोस्तों, दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड। चलिए इसका हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, उसके बाद समीकरण को क्या करेंगे संतुलित। दिया आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2
किसके साथ अब क्रिया करेगा? पोटेशियम क्लोराइड, सॉरी पोटेशियम सल्फेट के साथ, K2SO4 के साथ। चलिए अब क्रिया किया, क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 बनाया प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक दोस्तों, यही आपका बनेगा। लिख दिए सूत्र। अब देखते हैं समीकरण संतुलित है कि नहीं। यहां पे Ba एक संख्या है, यहां पे Ba एक है, ठीक है। क्लोरीन की यहां पे संख्या कितनी है? 2 है, और इधर साइड कितना है? 1। इसके सामने हम कितने का गुणा करेंगे? 2 का। ठीक है दोस्तों, यहां पे पोटेशियम की संख्या 2 है, इधर साइड भी कितनी है? 2 है। SO4 आपका समीकरण क्या हो गया? संतुलित भी हो गया आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहां पे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए इसका हम सूत्र लिखते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। यहां पे क्या हो गया? जिंक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसके साथ अब क्रिया किया, क्या बनाएगा? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बना लिया, प्लस यहां पे क्या है? H2 गैस क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। ठीक दोस्तों, कितनी आसानी से हो गया। चलिए मिला लेते हैं, समीकरण संतुलित है कि नहीं कर लेते हैं। यहाँ पे Zn की संख्या 1 है, इधर साइड भी कितनी है? 1। SO4 है, H2। ठीक है दोस्तों, इसकी शॉर्ट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखिए। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। चलिए बहुत ही आसानी से आपको मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। इसका सूत्र जो होता है BaCl2, किसके साथ अभिक्रिया करेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस के साथ क्या किया? अभिक्रिया किया। ठीक है, जब इसके साथ ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा आपका? बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस क्या बना रहा है आपका? AlCl3 बनाएगा। ठीक है, ये बना लिया आपका दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित भी करेंगे। ऐसा आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, ऐसे इसका बोलेगा कि क्या करेंगे? सूत्र लिखिए और समीकरण को संतुलित कीजिए। चलिए यहाँ पे बेरियम की संख्या 1 है, इधर साइड भी कितनी है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर साइड कितनी है? 3। इसके सामने हम कितने का गुणा कर देते हैं? 2 का, और इसके सामने कितने का गुणा? 3 का। जब हम इसके सामने 3 का गुणा करेंगे, उधर उसके सामने 2 का, तो 6 और 6 दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं किसकी? एल्यूमिनियम की संख्या यहाँ पे 2 है, इधर साइड भी 2 कम 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फेट की संख्या कितनी है? यहाँ पे बेरियम की संख्या 3 हो गई, तो इसके सामने कितने का हम गुणा कर देते हैं? 3 का, और ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आपका ऐसा दिया रहेगा, इसको बोलेगा समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पे दिया क्या है? Fe सॉलिड स्टेट में प्लस H2O गैस स्टेट में, एरो Fe3O4 सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के स्टेट में। ठीक है, अब समीकरण को क्या करेंगे? संतुलित। यहाँ पे Fe की संख्या कितनी है? 1, इधर साइड कितनी है? 3। इसके सामने अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं तो Fe की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, इधर साइड भी कितनी है? 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 1 है, इधर साइड कितनी है? 4। जब हम इधर साइड कितना करेंगे? गुणा 4 का, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बराबर। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 गुना के 8 हो जा रहा है, तो इसके सामने हम कितने का गुणा कर देते हैं? 4 का। ठीक है, समीकरण आपका संतुलित हो गया। ठीक है, अगर इसकी शॉर्ट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए एक आध दो और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना और क्वेश्चन है आपको, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। यही बस इतने जितने क्वेश्चन हम बताएंगे, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देख के बोर्ड के एग्जाम में जाइएगा, और यही क्वेश्चन इसी से पूछेगा ही। ठीक है दोस्तों, यहां पे दिया है आपका CaSO4 × ½ H2O। ये जो सूत्र है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हुआ? जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहां पे खाली स्थान दे देगा, पूछ लेगा कि क्या बनाएगा। तो क्या बनाता है आपका? CaSO4 × 2H2O। ये जो 2H2O बन रहा है आपका, ये किसका बनेगा? जिप्सम का। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। आपको इतना ही बताना है उसमें। ठीक है, और 3 क्वेश्चन और दिए हैं आपका, इसका पूछेगा संतुलित समीकरण दीजिए। तो समीकरण को आपको क्या करना है? सिर्फ संतुलित करना है। यहां पे देखिए कैल्शियम की संख्या कितनी है? 1,
इधर साइड भी कितनी है, 1 है। यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, इधर साइड भी कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 है, इधर साइड कितना है, 2 है। तो सामने कितने का गुणा कर देते हैं, 2 का। क्लोरीन बराबर हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 और 2 और 1 कितना है, 3 है। ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, इधर साइड भी कितना हो गया, 2 1 कम 2 हो गया। समीकरण आसानी से संतुलित हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, इसका क्या बोलेगा, समीकरण को संतुलित करना है। यहाँ पे देखिए Mn की संख्या कितनी है, 1 है, इधर साइड भी कितनी है, 1 है। चलिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है। सामने कितने का गुणा कर देते हैं हम, 2 का। ऑक्सीजन क्या हो गया, बराबर। चलिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 है, और इधर साइड कितना है, 2 दूना के 4 है। हम सामने कितने का गुणा कर देंगे, 4 का। तो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन की संख्या बराबर, यहाँ पे Cl2 2 और 2 कितना है, 4, 4 1 कम 4। कितनी आसानी से समीकरण आपका संतुलित हो गया ना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपका C6H12O6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, अब इस समीकरण को क्या कर देते हैं, हम संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन की संख्या कितनी है, 6, इधर साइड 1 है, सामने कितने का गुणा कर देते हैं, 6 का। कार्बन की संख्या बराबर हो गई। चलिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 12 है और इधर कितना है, 2 है। तो 6 का गुणा कर देते हैं, 6 दूना के 12 हो जाएगा। हो गया आसानी से। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 6 है, 6 2 8 है, इधर 6 दूना के 12 और 6 कम 6, 12 6 कितना हो जा रहा है, 18। जब हम सामने कितने का गुणा कर देते हैं, 6 का, 6 दूना 12, 6 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, आसानी से समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, इसकी शॉर्ट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी समीकरण को संतुलित कर सके और लिख सकें और बोर्ड में अच्छा मार्क्स उठा सकें। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से अपना बोर्ड की तैयारी करते रहिए। लास्ट तक जरूर आपका 70 में 70 नंबर मिलेगा। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।